हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से WMH पर स्वागत है और वेलकम है। इस वीडियो में बाबू हम आप लोग को सभी विद्यार्थियों के लिए बिहार बोर्ड से संबंधित मंगलम पाठ का संस्कृत का हमने बाबू इस चैप्टर में सोल्यूशन करने वाले हैं, संस्कृत चैप्टर का। तो आप सभी विद्यार्थियों ने जैसा कि थंबनेल देखा सर कि हमने मंगलम पाठ लेकर आने वाले थे, तो आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम बताने वाले हैं क्लास 10th के विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए बाबू हम मंगलम पाठ का सोल्यूशन करने वाले हैं। तो इस अध्याय में आप सभी विद्यार्थियों को पूरी रूप से बना रहना है और पूरी रूप से वीडियो सीरीज को देख लेना है और एक एक बात का मंगलम पाठ संस्कृत का एक एक बात का सोल्यूशन करेंगे। उसका शाब्दिक अर्थ है, उसका श्लोक का बाबू हम एक एक का हिंदी अर्थ बताएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो में जोरदार तरीका से एकदम बने रहना है। आप सभी विद्यार्थी जो कोई वीडियो को देख रहे हो बाबू, वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक कर दो और शेयर कर दो। इस मंगलम चैप्टर में बाबू, इस मंगलम चैप्टर के अध्याय के माध्यम से हम इसके अंदर जो श्लोक दिया गया, जो श्लोक है मंगलम पाठ का, उसका पूर्ण रूप से हम हिंदी डिटेल करेंगे, हिंदी अर्थ के साथ इस चैप्टर में पूर्ण रूप से बातों करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जो इस वर्ष 2024 एग्जाम में मैट्रिक एग्जामिनेशन देंगे, 2024 बिहार बोर्ड से संबंधित है, वे सभी विद्यार्थियों इस चैप्टर को पूरी रूप से देख लो। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है तुम्हारा मंगलम चैप्टर संस्कृत क्लास 10th का बाबू प्रथम चैप्टर तुम्हारा पार्ट 1 है। ठीक है, जो बाबू मंगलम पाठ है इसी का हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो में पूर्ण रूप से बना रहकर पूरी चैप्टर का पूरा आनंद उठाइए, एकदम मजा उठाइए। मंगलम पाठ का एकदम पूरा डिटेल इस चैप्टर में कर देंगे एकदम हिंदी अनुवाद के साथ। तो आइए सर बिना वक्त कमाए हुए मंगलम पाठ का स्टार्टिंग करते हैं। संस्कृत का प्रथम चैप्टर इसी चैनल पर WMS पर चालू हो चुका। आप सभी विद्यार्थियों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करना और पूर्ण रूप से बना रहकर देखो। एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में और स्कूल में भी एग्जामिनेशन होगा उसमें नहीं छूटेगा। तो आइए सर स्टार्टिंग करते हैं। मंगलम पाठ का बहुत एकदम जोश खरोश के साथ पढ़ने वाला है, एकदम एनर्जेटिक के साथ एक एक बच्चा के समझाने का दावा देते हैं बाबू। आप पूरे रूप से वीडियो सीरीज में एकदम बने रह करके आप पढ़िए और देखिए कैसा पढ़ाया जाता है बाबू। आप सब विद्यार्थी सीखिए। मंगलम पाठ का स्टार्टिंग करते हैं सर। बहुत लाजवाब तुम्हारा चैप्टर है क्लास 10वां के विद्यार्थियों के लिए। तो सर स्टार्टिंग करते हैं वीडियो सीरीज को। चलिए सभी साथियों जितना भी देख रहे बाबू वीडियो को जरूर रूप से एकदम लाइक कर देना। सर मंगलम पाठ जो तुम्हारा बाबू ये संस्कृत का प्रथम चैप्टर है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संस्कृत का प्रथम चैप्टर तुम्हारा जो है मंगलम है। ठीक है सर, और मंगलम पाठ का इसका पूर्ण रूप से हम इसका डिटेल करने वाले हैं आज इसी वीडियो सीरीज में आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो देखो सर इसको स्टार्टिंग करने से पहले बहुत सारा बच्चा को समझ में नहीं आता इसका बेसिक क्या सर है क्या मंगलम पाठ। ठीक है, तो पहले 2-4 बात इसका मुख्य बातें जो है जो एग्जामिनेशन में हर बार पूछा जाता है, तो उसको स्टार्टिंग करने से पहले वे सभी चीजों को टॉपिक को देख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारा बाबू कुछ खास बातें मंगलम पाठ स्टार्ट करने से पहले तुम लोग देखिए सभी को, उसके बाद मजा आएगा। सभी समझ में आया ना? एक एक अर्थ को हिंदी अर्थ को श्लोक को लेकर हम समझाएंगे। आप सभी विद्यार्थी पूर्ण रूप से वीडियो सीरीज में बने रहना। तो देखो मंगलम पाठ स्टार्टिंग करने से पहले कुछ खास बातें जो एग्जामिनेशन में यहाँ से हर बार कुछ सवालात आते हैं। ठीक है, और जो हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और कुछ खास बातें यदि आप जान जाते हो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पहले जान जाते हो बाबू तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखो मंगलम पाठ जो है तुम्हारा बाबू सबसे पहला बात क्या है, तुम्हारा पहला टॉपिक में तुम्हारा ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि मंगलम पाठ जो है एक पद रूप है। क्या बाबू? पद रूप। सर पद रूप किसे कहते हैं? तो बोलना सर वैसा रूप है, ये तुम्हारा एक पद रूप है। और पद रूप का मतलब होता है कि वैसा रूप जिसमें कविता के बारे में चर्चा किया गया हो। किसके बारे में? कविता के बारे में बताया गया हो, उसे पद रूप कहते हैं। अब एक तुम्हारा होता है गद्य रूप। क्या होता है बाबू? गद्य रूप। तो गद्य का मतलब जिसमें कहानी का चर्चा होता है बाबू उसे बोलते हैं गद्य रूप। और जिसमें बाबू तुम लोग का कविता का चर्चा होता है उसे पद रूप बोलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है, हर बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मंगलम पाठ जो लिखा गया है वो मंगलम पाठ कैसा रूप है, गद्य है कि यह पद रूप है। तो पहला में लगाना तुम लोग बाबू ये एक पद रूप है। मंगलम पाठ जो पढ़ेंगे बाबू एक प्रकार का क्या है सर? तो कविता है। बात समझ में आया? उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट हम लिखे, ये सब पहले पॉइंट को जानकारी ले लेते हो तो आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा। एकदम इंटरेस्ट बना करके आप सभी विद्यार्थियों को एक एक श्लोक का अर्थ हिंदी अर्थ के साथ बताएंगे इसी वीडियो सीरीज में। एकदम आप लोग को भागना नहीं है सर। अब पढ़ करके देखो क्या सर कैसा समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट जरूर बॉक्स में बताना। ठीक है बाबू, देखो उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि मंगलम पाठ जो है बाबू इसमें मंत्र की संख्या टोटल है 5 है। मंगलम पाठ एक कविता है और उस कविता में बाबू 5 मंत्र कहा गया है। अब ये सभी मंत्र के बारे में अभी पढ़ेंगे, अभी बकाना नहीं है। ये भी क्वेश्चन आया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है सर? तो 5 मंत्र है। ठीक है कितना मंत्र है? 5 मंत्र है। इसको आप लोग लगाइएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगलम पाठ, उसके बाद हो गया कि मंगलम पाठ कितने उपनिषदों से लिया गया है? कितने उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ बाबू टोटल 4 उपनिषद से लिया गया है। कितना उपनिषद से? 4 उपनिषद से। क्योंकि सर आप लोग को मालूम है कि मंगलम पाठ जो कविता उठाया गया है, जो पद रूप उठाया गया है, ये उपनिषदों से लिया गया है। और उपनिषद जो टोटल है वो कितना है? तो 4 उपनिषद से लिया गया। ये भी क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में आता है, पहले इसका आप लोग जानकारी लीजिए। बात समझ में आ रहा? उसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ से हाँ कि सर कौन कौन उपनिषद से लिया गया है?
तो उपनिषद का नाम हमने लिख दिया। आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यदि आप पढ़ रहे हो बाबू तो आप लोग कॉपी में जरूर इस सब चीजों को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के स्क्रीनशॉट करके ये सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा और एक एक बातों को लिख लीजिएगा बाबू। तो एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे। और पढ़ो और एक एक बातों को समझो। हमारे इस चैनल पर बाबू संस्कृत का भी क्लास हाल ही से स्टार्ट हुआ। आप सभी विद्यार्थियों में ज्यादा साथियों में शेयर कर देना बाबू वीडियो को। बहुत लाजवाब सेशन है तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद सर ये उपनिषद से लिया गया, तो कौन कौन उपनिषद से मंगलम पाठ संकलित उसका नाम बताइए। तो पहला उपनिषद है बाबू तुम्हारा ये ईशावास्य से लिया गया है। उसके बाद मुंडकोपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वार से लिया गया है, उसके बाद कंठोपनिषद से लिया गया। इसमें 4 मंत्र से लिया गया मंगलम पाठ बाबू। वे चारों मंत्र को हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा। पहला पूछेगा कि मंगलम पाठ क्या है सर, तो एक पद रूप है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। मंगलम पाठ कितने उपनिषदों से संकलित है, यानी मंगलम पाठ कितने उपनिषदों से लिया गया है, तो 4 उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद उपनिषद का संख्या सर कौन कौन से लिया गया है, तो ईशावास्य है, मुंडकोपनिषद है, श्वेताश्वार है, कंठोपनिषद है। ये सब तुम्हारा उपनिषद है सर। लेकिन बच्चा के दिमाग में माइंड में बात घूमता है कि सर मंगलम पाठ टोटल 5 मंत्र है, यहाँ उपनिषद क्या को बताना है सर, 4 को। तो 2 जो बाबू तुम्हारा जो मंत्र है वह एक ही उपनिषद से लिया गया, ठीक है। इसमें घबराना नहीं है, इसीलिए 4 तुम्हारा होता है। तुम्हारा उपनिषद की संख्या 4 है, लेकिन मंत्र टोटल कितना 5 है। यहाँ तक आपने सेक्रेट को समझा। इस चैप्टर का खास बात है, बहुत इंपॉर्टेंट था। और भी देखो उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबू वेद कितना होता है, तो वेद टोटल 4 लगा रहा है। ये भी क्वेश्चन आता है, वेद की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। उसके बाद क्वेश्चन आया हर बार एग्जामिनेशन में पूछता है वेदांग कितना होता है सर, तो वेदांग 6 होता है। ये भी क्वेश्चन एकदम बार बार पूछ रहा है। ये सभी चीजों को पहले देख लो, ये सब तुम्हारा बेसिक ग्रुप है। ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजों को समझ लेते हो तो बहुत अच्छा कर पाओगे चैप्टर में, ठीक है बाबू। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा सर, देखो ये हर बार पूछता है सर उपनिषद की संख्या टोटल कितना है, तो उपनिषदों की संख्या टोटल बाबू 108 है। एकदम इस सब चीजों को नोट कर लो आप सभी विद्यार्थियों, एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर ये सभी उपनिषद का लेखक कौन है सर, तो लेखक जो है वेद व्यास है, महर्षि वेद व्यास। देखो उसके बाद सभी उपनिषदों के लेखक जो है बाबू तुम्हारा महर्षि वेद व्यास है। इसीलिए बहुत सारा बच्चा का ये भी नहीं पता लगता है कि मंगलम पाठ का लेखक कौन है। तो देखो सभी उपनिषदों का लेखक कौन है, तो सभी उपनिषदों का लेखक तुम्हारा जो है बाबू ये वेद व्यास जी है। और बाबू मालूम है तुम लोग को कि उपनिषदों से लिया गया तुम्हारा कौन, मंगलम पाठ। तो मंगलम पाठ का भी लेखक लगा देंगे वेद व्यास। क्या लगा देंगे, वेद व्यास। इस चैप्टर का राइटर जो तुम्हारा है, रचयिता जो है वेद व्यास। बात समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ये सब तुम्हारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बात था, ये सब सेक्रेट बात था इस मंगलम पाठ का, समझ में आया ना बाबू। अब सर इस चैप्टर का मंत्र हम पढ़ने जाएंगे। वे मंत्र आप लोग एक एक मंत्र देखिएगा और देख करके आप लोग समझिएगा सर कि कैसे इसका हिंदी अर्थ को निकालते हैं। और आप लोग को लिख लिख के हम बताते हैं। आप सभी विद्यार्थियों इतना तक स्क्रीनशॉट कर लो। ये सब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, इससे एक भी चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपका एग्जामिनेशन में नहीं छूटेंगे। ये सब तुम्हारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब सर इसका मंत्र पे पढ़ते हैं सर, और सभी मंत्र का डिटेल करेंगे, ये मेरे विद्यार्थियों के लिए। अब सर इसका मंत्र पढ़ते हैं सर, और मंत्र का हिंदी अर्थ लिखते हैं, ठीक है। और उसको समझो तुम लोग सर मंगलम पाठ क्या क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो आइए अब इसका मंत्र के माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ तक पहले आप सभी को स्क्रीनशॉट करो। अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आपने समझा बाबू पूरा उसका इंट्रोडक्शन, पूरा उस चैप्टर का मंगलम पाठ का। अब इसका बाबू हम एक एक बाबू श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। जो 5 मंत्र लिखा गया उप मंत्र नंबर को हम पढ़ने जा रहे हैं और एक एक मंत्र का शाब्दिक अर्थ, एक एक मंत्र का हिंदी अनुवाद करके बताएंगे आप सभी विद्यार्थी को। तो वीडियो को एकदम पूरा इंटरेस्टेड रूप से बने रहना है, जोरदार तरीका से लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर कर दो। जो भी विद्यार्थी इस वर्ष से मैट्रिक एग्जामिनेशन 24 में देने वाले हैं, वे सभी विद्यार्थियों के लिए बाबू संस्कृत का क्लास चालू हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर कर दो, ठीक है। तो आइए सर अब इसका श्लोक पे बात करने वाले हैं। कौन कौन से मंत्र डाला गया, उस सभी मंत्र का बाबू एक एक मंत्र का हम बाबू हिंदी अनुवाद के रूप में आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। लाए हैं एकदम एक एक बच्चा को समझाने के 90% गारंटी देते हैं। देखिए सर पहला मंत्र मंगलम पाठ में कहा गया, आप सभी विद्यार्थी किताब भी ले लिए होंगे, किताब भी होगा आप लोग के पास। अब मिलाइएगा आप सभी विद्यार्थी यदि देखे होंगे किताब तो पहला मंत्र में क्या चर्चा है सर और उसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। उसका एकदम पूरी रूप से आप सभी को समझ में आएगा, ठीक है। तो पहला मंत्र कहता है सर, जैसा हम स्टार्टिंग करते हैं मंत्र नंबर 1 को। पहला में कहता है सर हिरण्यमेन पात्रेन सत्य स्पीतम मुखम पुसन्न पाविर्नु सत्य धर्म दृष्टे, ठीक है बाबू। पहला मंत्र कहता है क्या, उसका अर्थ समझिएगा आप लोग। बहुत ही एकदम लाजवाब सेशन तुम्हारा, ज्यादा ज्यादा साथियों में शेयर करिएगा और उसको समझाने की हम गारंटी देते हैं, ठीक है बाबू। तो पहला मंत्र कहता है क्या, देखो लिख भी दिया है यहाँ पे, हिरण्यमेन पात्रेन सत्य स्पीतम मुखम, ठीक है। हिरण्यमेन पात्रेन सत्य स्पीतम मुखम तत्वम पुसन्न पाविर्नु सत्य धर्म दृष्टे, ठीक है। अब इसका अर्थ को समझो कि सर ये पहला मंत्र है क्या, इसको क्या बोलना चाहता है, ठीक है। इसका माने को समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो सर हिरण्यमेन पात्रन का मतलब होता है बाबू सोने का बर्तन। हिरण्यमेन पात्रन का मतलब होता है सोने का बर्तन, ठीक है। पात्रन का मतलब होता है सोने, ठीक है। हिरण्यमेन का मतलब सोना और पात्रन का मतलब होता है बर्तन। सत्य स्पीतम मुखम, ठीक है। यानी सत्य स्पीतम मुखम का मतलब होता है बाबू कि सत्य का मुख जो है सर, इस पहला लाइन का कहने का मतलब है, साफ लिखा है हिरण्यमेन पात्रम सत्य स्पीतम मुखम,
हिरण्यनमन पात्रम, भगवान से इस श्लोक में कृपा कर रहा है, भगवान से मांग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रार्थना किया जा रहा है कि हे भगवान, जो सोने का बर्तन से जो सत्य सत्यम पीतम मुखम, यानी जो सत्य का मुख जो है इस आवरण से ढका हो, तत्वम पुष्ण पाविन सत्य धर्म दृष्टि, ठीक है। जो बाबू पहला श्लोक बोल रहा है कि हिरण्यनमेन पात्रम सत्य से पीतम मुखम पुष्ण पाविन, ठीक है। कहता है पहला मंत्र में कि हे भगवान, इस भगवान से इसमें प्रार्थना किया जा रहा है, ईश्वर से प्रार्थना किया जाता है कि मेरा मुख जो है, मुखम का मतलब होता है मुख है बाबू, सत्य जो है हमारा आवरण से ढका हुआ है, ठीक है, सोने के बर्तन से ढका हुआ, उसे आप हटा दिए ताकि हम भी इस संसार में सत्य की प्राप्ति कर पाए। हर विद्वान लोग भी क्या होता है बाबू, सोचता है कि सत्य की प्राप्ति करें, लेकिन उसका मुख्य पे क्या, सोने का एक पात्र से ढका हुआ, उसी को इस चैप्टर में बारे में, इस श्लोक के बारे में बताना चाहता, ठीक है। पहले पढ़ने के लिए एक एक विद्यार्थी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जो विद्यार्थी को नहीं आता है तो थोड़ा थोड़ा इसका पहले शाब्दिक अर्थ को करो, ठीक है। हल्का हल्का हिंदी के रूप में पढ़ो बाबू, तो आपको पढ़ने के लिए भी आएगा। देखो कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ेंगे हिरण्यनमेन पात्रन, हिरण्यनमेन पात्रन, ठीक है, हिरण्यनमेन पात्रम सत्यस्पीतम मुखम, सत्य स्यापीतम मुखम, ठीक है, तत्वम पुष्ण पाविनु सत्य धर्म दृष्टि। बात समझ में आया? इसका मतलब आप समझो, इसका अर्थ क्या है, इसका पूर्ण रूप से पहले जान लो, उसके बाद पूर्ण रूप से आप समझाते हैं। देखो इसका अर्थ है, हम लिखा है, आप सभी विद्यार्थी यदि इसको नोट कर लेते हो, आप सभी विद्यार्थी इसको बाबू आप लोग इसको समझ लेते हो, स्क्रीनशॉट कर लेते हो, तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन में हिलाएगा ना, एकदम इससे बेस्ट समझाने का तरीका और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक एक विद्यार्थी को इस चीज से समझ में आएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो कहता प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि सर हिरण्यनमेन पात्रम सत्यस्पीतम मुखम तत्वम पुष्ण पाविनु सत्य धर्म दृष्टि, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है, पूछेगा प्रस्तुत श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बाबू, ईशावास्य उपनिषद से, एक नंबर यहाँ से ले जाएगा। उसके बाद और समझो इसका मतलब क्या, इस श्लोक में कहने का अर्थ क्या समझोगा, हम लोग पूरा डिटेल इसमें लिख चुके हैं। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, संकलित है, ठीक है, संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, यानी ये जो मंत्र लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, तो मंगलम पाठ से लिया गया है। उसके बाद फिर क्या कहता, इसमें यानी इस मंत्र में इसमें सत्य के विषय में कहा गया है। किसका बारे में बताया गया, सत्य मतलब सच्चाई के बारे में बताया गया है। सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण, संसार के मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। बात सही बोल रहा। इस चैप्टर का, इस श्लोक का कहने का मतलब है कि इस संसार में विद्वान लोग भी सोचता है सर कि हम भगवान से मिले, हम सच्चाई पर चले, हम सत्य पर चले, लेकिन इस संसार में इतना मोह माया जाल है, कभी वो अपना बेटा के चलते, अपना बेटी के चलते, ठीक है, अपना परिवार के चलते, अपना माता पिता के चलते इतना इस संसार में उलझ जाता है लोग कि वे सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि ये सब इतना संसार का मोह माया, ठीक है। हर आदमी सोचता है सर कि हम सत्य पर चलें, हम भगवान की प्राप्ति करें, तो भगवान और सत्य की प्राप्ति करने के लिए बाबू उसके लिए एक अलग तपस्या करना पड़ेगा। हर इंसान का सोच होता है कि हम भगवान से मिले, हम भगवान के पास जाएं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको सत्य को अपनाना होगा। लेकिन इस संसार में मुंह माया का जाल इतना होता है, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पोता, कोई पोती के लिए इतना फंस जाते हैं इस संसार में, ठीक है बाबू, कि वे लोग भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। साफ बोला है कि इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि संसार के मोह माया मतलब जो इतना ढोंग चलता है, मोह माया के जाल में फंस जाने के कारण विद्वान व्यक्ति भी सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो नहीं कर पाता, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा है प्रभु से, भगवान से रिक्वेस्ट करता है इस मंत्र के माध्यम से कि सर हम लोग जो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं भगवान से, तो इसलिए इसमें मांगता है, भगवान से दुआ करता है, दया करता है कि हमें सत्य की प्राप्ति करने के लिए, भगवान से मिलने के लिए जो कुछ हम लोग के पास इतना त्रुटि भर गया है, हम लोग के पास इतना सब कुछ आ गया है, उसको हटाइए ताकि हम भी सत्य के मार्ग पर चलें। उसके बाद फिर क्या कहता है, देखो इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ, हिरण्यनमेन पात्रन, सत्य का, ठीक है, हिरण्यनमेन पात्रन, ठीक है, हिरण्यनमेन पात्रन सत्यस्पीतम मुखम। इसका मतलब हुआ सर कि इसका मतलब हुआ, इस श्लोक का मतलब क्या हुआ, देखो बोल रहा इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य मतलब होता है सच्चाई का जो मार्ग है, ठीक है बाबू। सत्य का मुख मतलब मुंह का मतलब क्या होता है, मुंह जो है किससे ढका हुआ, सोने के पात्र से ढका हुआ है। बात समझ में आया, सोने का पात्र से ढका हुआ। तब क्या बोलता है, तब फिर कहता है तत्वम पुष्ण पाविनु सत्य धर्म दृष्टि, तब बोलता है सोने का पात्र से ढका हुआ। इसलिए आप हे प्रभु, यानी प्रभु से विनती कर रहा, प्रभु से मांग कर रहा, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को क्या कर दे, हटा दे, ताकि हम भी सत्य और धर्म के जान सकूं। ये बात बाबू यही तुम्हारा प्रथम श्लोक हिरण्यनमेन पात्रम सत्यम में कहा जा रहा है। क्या समझ में आ रहा, ये सब कमेंट बॉक्स में जरूर आप सभी विद्यार्थियों बताइएगा बाबू कि क्लास कैसा लग रहा है आप सभी विद्यार्थियों, ठीक है। तो पहला चैप्टर यही तुम्हारा पहला श्लोक था तुम्हारा
पहला श्लोक यही था तुम्हारा बाबू। इसमें क्या किस चीज का बाबू इस मंत्र में किस चीज की चर्चा था? तो इस मंत्र में मेनली रूप से बाबू इसमें मुद्दा बनाया गया था सत्य का, कि सत्य का मुख जो है सर सोने के पात्र से ढक गया है। उससे प्रभु से विनती किया जाता है सर कि हम लोग सभी विद्यार्थी विद्वान लोग भी सोचता है कि हम सत्य की मार्ग पर चले, भगवान को प्राप्ति करें, लेकिन इस संसार में इतना मोह माया है, इतना जाल के लोग आदमी फंस जाते हैं कि वे सत्य की भी प्राप्ति नहीं कर पाता है। इसलिए भगवान से रिक्वेस्ट किया जाता है कि इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुख जो है सोने का पात्र से ढका हुआ है, इसलिए आप हे प्रभु इस आवरण को हटा दे ताकि सत्य और धर्म को मैं भी जान सकूं, सत्य धर्म को जान सकूं। इसमें बाबू यही तुम्हारा प्रथम तुम्हारा ये मंत्र में कहा गया है, साफ बोला है हिरण्यमेन पात्रन सत्यस्पीतम मुखम, यानी सत्य का मुख जो है हिरण्यमेन पात्रन, ठीक है, सोने का बर्तन से ढक गया। तत्वम पुसन्न पाविर्नु, इसलिए सत्य धर्म दृष्टि इस आवरण को इसलिए पुसन्न पाविर्नु, इस आवरण को आप हटा दिए ताकि सत्य धर्म दृष्टि इस चीज को, सत्य धर्म को, सत्य के बारे में हम भी जान सके, देख सके। ये पहला मंत्र में कहा गया। तो बाबू इसका यदि श्लोक कोई पूरा हिंदी अनुवाद को लिख लेते हो तो आप विद्यार्थियों का एक एक बच्चा जो कमजोर छात्र है, जो इंटेलिजेंट छात्र है, जो बहुत अच्छा छात्र है, वो सब एकदम अच्छा कर पाएगा। इस मंत्र के माध्यम से इस अर्थ को यदि पूरा रूप से आप लिख लेते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेते हो, एक एक बच्चा अपने से ऑटोमेटिक समझने का दावा करते हैं। क्या बाबू संस्कृत बहुत हार्ड है? नहीं, पढ़ना सीखो आप। जिस तरीका से आप हिंदी पढ़ते हो थोड़ा थोड़ा वर्ड में, उसी तरीका से बाबू संस्कृत भी जब से आप पढ़ना जानोगे तो आपको ये भी कठिनाई नहीं, बहुत नॉर्मल सी बात है। और एक एक चैप्टर का निचोड़ इसी रूप से हम देंगे, ठीक है, इस बाबू तुम्हारा चैनल पर। तो आप लोग जुड़िए, और जो भी विद्यार्थी देख रहा है वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बाबू जरूर बताना सर कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। पूछ रहा था पहला मंत्र हिरण्यमेन पात्रम सत्यस्पीतम मुखम पुसन्न तत्वम पुसन्न पाविर्नु सत्य धर्म दृष्टि, कहता है सर हे भगवान से प्रार्थना किया जाता है कि सत्य का मुख जो है सोने का बर्तन से ढक गया है, सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। हे भगवान इस मुख से, सत्य का मुख से इस आवरण को हटा दे ताकि तत्वम पुसन्न पाविर्नु सत्य धर्म दृष्टि, इस संसार में हम भी इस सत्य को जान सके। यही तुम्हारा इस श्लोक का अर्थ है। इसका स्क्रीनशॉट कर लो आप सभी विद्यार्थियों, आप पूरा मेनली रूप से इसे नोट कर लो। आप एक एक बच्चा, कमजोर बच्चा भी इसका अनुवाद को समझ जाएगा। एकदम नॉर्मल सी बात, इसमें टोटल बात को हमने अटेंड कर दिया। आइए सर अब दूसरा नंबर श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं दूसरा नंबर मंत्र क्या है। आपने बाबू मंगलम पाठ का प्रथम श्लोक को समझा, उसका शाब्दिक अर्थ को जाना। अब हम इसी में बाबू अब सेकंड नंबर श्लोक के बारे में बताने वाले तुम लोगों को है। तो बाबू वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो में कमेंट जरूर सभी साथियों करना। क्लास कैसा लग रहा है बाबू, क्या संस्कृत हार्ड है? इस बेस में जो पढ़ा रहे लेवल में बाबू, ये लेवल को यदि आप पढ़ लेते हो तो कमजोर छात्र भी अच्छा अंक प्राप्त कर लेगा। तो ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों को पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है बाबू, जो भी वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, इसे दोस्त में ज्यादा शेयर करना, न्यू विद्यार्थियों के पास बाबू क्लास को ज्यादा शेयर करना, और इस तरीके से पढ़ने का अंदाज देखो। और बाबू जो साथी न्यू देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप देखो सभी विद्यार्थियों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत सारे विद्यार्थी बोलता सर क्लियर दिखता नहीं है, तो नहीं दिखता बाबू तो वीडियो क्वालिटी को बाबू आप 360 पर सर और 240 पर करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है बाबू, 360 और 240 पर वीडियो क्वालिटी को कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। इसके लिए आप सभी विद्यार्थियों को हम बता देते हैं। ठीक है, तो सर अब श्लोक नंबर दूसरा, ये जो हम जो मटेरियल लिख रहे हैं, इस मटेरियल को यदि आप नोट कर लेते हो, आप यदि स्क्रीनशॉट करके नोट कर लेते हो कॉपी में, तो बाबू इससे बेस्ट मटेरियल आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, ये मटेरियल से आपका एग्जामिनेशन में इसी तरीका से आप भी लिख कर आओगे तो गर्दा मचा दोगे एग्जामिनेशन में बाबू। ठीक है, तो चलिए सर श्लोक नंबर दूसरा तुम्हारा क्या है, दूसरा नंबर मंत्र को हम पढ़ने जा रहे हैं। इसको भी हम चुटकियों में समझिएगा, जिस तरीका से आपने पहला मंत्र को पढ़ा कि अनोर नयन मातोमयन, ठीक है, जिस तरीका से पहला मंत्र तुम्हारा था हिरण्यमेन पात्रन सत्यस्पीतम मुखम पुसन्न पाविर्नु सत्य धर्म दृष्टि, तो आप सभी विद्यार्थियों ने उसको समझा कि इस संसार में बाबू जो सत्य का मुख जो तुम्हारा है वे एक आवरण से ढका हुआ, सोने का पात्र से ढका हुआ, उसमें इसलिए बोल रहा है हे प्रभु इस आवरण को हटा दिए ताकि सत्य की मार्ग को और सत्य के रास्ता पे हम भी चले और सत्य को प्राप्ति करें। ये पहला नंबर मंत्र था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ बाबू, तो सोने का पात्र से ढका हुआ। किससे पूछेगा तो लगा देना सोने का बर्तन से ढका हुआ या सोने का पात्र से ढका हुआ। ठीक है, ये तुम्हारा आएगा। मुखम का मतलब क्या होता है, मुखम का मतलब मुख होता है। ये सब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद जो हम लिखा देते हैं, अब पहला मंत्र किससे लिया गया था, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया था। ठीक है, अब सर नेक्स्ट तुम्हारा जो श्लोक है, नेक्स्ट तुम्हारा मंत्र है, मंत्र नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं। इसका भी आप लोग सभी विद्यार्थी शाब्दिक अर्थ को समझिएगा। आप सभी विद्यार्थी किताब को लेकर के जरूर बैठिएगा बाबू, किताब से समझिएगा, आप किताब को पढ़ने के लिए सीखेगा, क्योंकि आपके पास एग्जाम का टाइम होते जा रहा है, डेली आपका टाइमिंग बढ़ते जा रहा है। ठीक है सर, तो आप सेकंड नंबर मंत्र को हम पढ़ते हैं, देखिएगा, इसको भी समझाने की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर मंत्र कहता है सर, ठीक है, कि अनोर्नयान महत्वमयान। ठीक है, इसको भी लिख भी दिए हैं, इसको भी समझाएंगे, अभी बकाना नहीं है, सभी को पढ़ने के लिए सीखो। अनोर्नयान महत्वमयान आत्मा से जंतो निर्हितो गोह्याम। ठीक है बाबू, तो दूसरा नंबर का था श्लोक, दूसरा नंबर मंत्र अनोर्नयान महत्वमयान। ठीक है, महत्वमयान
आत्म से जंतो निर्हितो गुह्याम, ठीक है बाबू। तम कर्तु पश्यति विश्व को धातु प्रसादनम हिमान महात्मना, ठीक है। ये तुम्हारा दूसरा नंबर। अब श्लोक को हम समझाते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता तुम्हारा, देखो हम यहाँ पर लिख भी दिए हैं, इसका अर्थ भी लिख दिए हैं। अब इस अर्थ को इसी तरीका से आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसी तरीका से लिखिएगा तो एग्जामिनेशन में भी ऐसे ही पूछता है, ठीक है। अब ऐसे लिखने का भी तुम्हारा कंटेंट होना चाहिए। तो देखो 2 नंबर श्लोक क्या कहता है सर, अनोरनयान, ठीक है, अनोरनयान महतोमयान, ठीक है। उसके बाद कहता आत्मा से जन हितो गोयाम, कहता अनोरनयान। अनोरनयान का मतलब होता है अनु से भी छोटा, ठीक है, अनु से भी छोटा और बड़ा, ठीक है बाबू। वे तुम्हारा महतोमयान यानी अनोरनयान महतोमयान, इसमें जो तुम्हारा आत्मा जो है अनु से छोटा भी होता है और अनु से क्या होता है, बड़ा भी होता है। आत्मा से जन हितु गोहयाम, सभी के आत्मा में निवास करता है। जो आत्मा जो होता है बड़े से बड़े छोटे से छोटे जंतुओं में बाबू आत्मा क्या करता है, निवास करता है। उसके बाद कहता है तम कर्तु पश्यति विश्व को धातु प्रसादनम हिमान महात्मना, ठीक है। कहता है और कुछ तुच्छ बुद्धि लोग वाले विद्वान लोग, कुछ तुच्छ बुद्धि कम बुद्धि वाले आत्मा के फेरा में पड़ जाते हैं, जिसको प्राप्ति नहीं हो पाता है। तो पहले इसका सर अर्थ को समझ लो आप लोग, जो हम लिखे हैं इस श्लोक के, उसके बाद इसको हम पूरी रूप से आपको समझाएंगे, ठीक है। देखो सर इसका अर्थ क्या है, अनोरनयान महतोमयान आत्मा से जन हितो गुह्याम, ठीक है। तम कर्तु पश्यति विश्व को धातु प्रसादनम महीना महात्मना, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, साफ रूप से देखिएगा अर्थ है, पहले अर्थ को समझो। अब इसी तरीका से आपको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट भी करना है। देखो अर्थ में कह रहा है बाबू प्रस्तुत श्लोक, ठीक है। यानी ये तुम्हारा मंत्र है, ये श्लोक जो कहां से लिया गया, तो प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से लिया गया है। 1 नंबर यहां से तुम्हारा ले जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि अनोरनयान महतोमयान आत्मा से जन हितु गुह्याम तम कर्तु पश्यति विश्व को धातु प्रसादनम, ठीक है, धातु प्रसादनम हिमान महात्मना। ये श्लोक कहां से लिया गया है, ये तुम्हारा किस उपनिषद से लिया गया है बाबू, तो लगा देना आंसर में, कंठोपनिषद से लिया गया है। उसके बाद सर देखो लिखने का तरीका, लिखना प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित है, यानी कंठोपनिषद से लिया गया है, तथा इसमें मंगलम पाठ से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है, यानी इसमें बताया गया इस तुम्हारा मंत्र में कि आत्मा कैसे रहता है जीवन में, और आत्मा का निवास कहाँ होता है, उसी के स्वरूप में, उसी के बारे में बताया गया। उसके बाद समझो सर अब इसका अर्थ क्या बताया। देखो कहता है सर आत्मा छोटी और छोटी, आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी बड़ी होती है, वही बोलता है अनोरनयान महतोमयान, आत्मा छोटी से छोटी, ठीक है। आत्मा अनु से भी छोटा होता है, या फिर महतो मतलब बड़ा, ठीक है। अनु जो आत्मा जो है तुम्हारा छोटी भी होती है और क्या होता है, बड़ी होती है। अनोरनयान महतोमयान, वही बोलता है आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी भी होती है, ठीक है। उसके बाद कहता है फिर सर जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में रहती है। आत्मा सबका कहाँ रहती है सर, तो जीवों के हृदय गुफा में। क्वेश्चन पूछा जाता है सर कि मनुष्य कहाँ, बोलेगा क्वेश्चन ये आत्मा कहाँ निवास करता है, तो लगा देना आंसर में हृदय गुफी में निवास करता है। कहाँ रहता है सर, चाहे वह जीव छोटा हो या फिर बड़ा हो। वही बोलता है कि अनोरनयान महतोमयान, इसका मतलब हुआ आत्मा छोटी से छोटी और क्या होती है, बड़ी से बड़ी भी होती है। उसके बाद कहता आत्मा से जंतो निर्हितो गुह्याम, आत्मा जो है बाबू एक सभी के जीवों में क्या होता है, आत्मा जो है सभी जीवों में हृदय रूपी गुफा में क्या होती है, रहती है। बात समझ में आ रहा है। सभी के देखो क्वेश्चन पूछेगा कि आत्मा कहाँ रहती है, तो सभी के हृदय गुफी में निवास करता है, हृदय गुफा में निवास रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहता है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। देखो फिर कहता है तम कर्तु पश्यति विश्व को, जिसे तुच्छ बुद्धि वाले लोग जो होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वे क्या होता है धातु प्रसादनम हिमान महात्मना, वे लोग जो होते हैं बाबू इस ज्ञान से प्रभावित होकर के, आत्मा के ज्ञान से कम प्रभावित होकर के क्या होता है, वे लोग शोक रहित हो जाते हैं। जिसके बारे में आत्मा के बारे में उसको कम बुद्धि रहता है, जिसका वे आत्मा के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वे लोग क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। क्या यही तुम्हारा श्लोक का मतलब हुआ, यही तुम्हारा बाबू तुम्हारा 2 नंबर श्लोक का मतलब निकल रहा है। क्या बच्चा क्लास कैसा लग रहा सर, क्या संस्कृत बहुत हार्ड है, समझ में आ रहा सर। हम इसी पहला चैप्टर का स्टार्टिंग इस वीडियो सीरीज के माध्यम से इस चैनल पर किए हैं। आप सभी विद्यार्थियों सपोर्टिंग चाहिए, आपका एक लाइक एक कमेंट मुझे जरूर बताइएगा बाबू कि आपको पढ़कर कैसा लग रहा। सर ये बहुत बड़ा चीज है, एक चीज को तोड़ो बाबू। यदि इस रूप को यदि आप पढ़ लेते हो खाली, तो इससे आप इसका अर्थ को समझ जाते हो। ये सब तुम्हारे चुटकियों का खेल है सर। देखो फिर से एक बार समझाते हैं, लिखा हुआ अनोरनयान महतोमयान, आत्मा जो होता है सर क्या होता है, आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी होती है। बात समझ में, आत्मा चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, आत्मा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है आत्मा से जंतो निर्हितो गुह्याम, आत्मा जो है बाबू सभी जीवों में, चाहे वे जीव छोटा हो या फिर बड़ा हो, सभी के हृदय गुफी में निवास करती है। क्या समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर कहता है तम कर्तु पश्यति विश्व को, जो तुच्छ बुद्धि वाले लोग जो होते हैं, जिसको जानकारी नहीं होता है, वे धातु प्रसादनम हिमान महात्मना, ठीक है। वे लोग होता है बाबू आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर के शोक रहित हो जाता है, यानी आत्मा का ज्ञान उसके नहीं होने के कारण वे लोग शोक रहित हो जाता है। यही तुम्हारा 2 नंबर श्लोक, 2 नंबर तुम्हारा बाबू
दो नंबर तुम्हारा मंत्र का मतलब यही हुआ। क्या समझ में आया? क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि अनोन मातोमयन आत्मा छोटी से भी छोटी भी होता है और बड़ी से बड़ी क्या होता है, क्या बड़ी से बड़ी या छोटा छोटा होता है, तो लगा देना आत्मा। क्वेश्चन पूछेगा आत्मा जो होता है सभी जीवों को कहाँ निवास करता है, तो लगाना सर हृदय गुफी में निवास करता है। हृदय गुफा मतलब सभी का हृदय में आत्मा निवास करता है। बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? यहाँ तुम्हारा यही तो तुम्हारा ये 2 नंबर मंत्र का, इसका स्क्रीनशॉट करो। आप सभी विद्यार्थियों को कैसा क्लास लग रहा है सर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना सर। पहला तुम्हारा वीडियो सीरीज संस्कृत का हमने लाया है, आप सभी विद्यार्थियों को सपोर्टिंग चाहिए सर। आप सभी विद्यार्थियों से ज्यादा शेयर करना है ये कंटेंट, ये तुम्हारा बाबू लेवल इस तरीका से लिखावट। और एग्जाम में पूछेगा, देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये आप लोग यदि चल गए एग्जाम देने के लिए, ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा अनोन मातोमयन आत्मा से जंतो निरोधो को याम, ठीक है, तम कर्तु पश्याति विश्व को धातु प्रसाधनम में ही मान मत माना, ठीक है। कहेगा इसका शाब्दिक अर्थ को लिखो, तो लिखिएगा आप कैसे एग्जाम में लिखने का तरीका में हम लिखते जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों को लिखना क्या है, कहेगा इसका अर्थ को साबित करे, तो लिखना है अर्थ। क्या लिखना? अर्थ है। और लिखना तुमको है बाबू ये प्रस्तुत श्लोक कंठोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है। सब कहां से लिया गया, कहां के बारे में लिया गया? मंगलम पाठ से लिया गया। अब इसमें बाबू लिख देना, तुम लोग को बनाना है लेवल को कैसे बनाना है, पहला बातों को कैसे बनाना है लिखना है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। उसके बाद फिर लिखना है आत्मा जो होता है बाबू छोटी छोटी और बड़ी बड़ी जीवों के हृदय गुफी में निवास करता है, ठीक है। आत्मा छोटी छोटी और बड़ी बड़ी होती है जो जीवों के सभी के हृदय गुफी में रहती है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाले लोग आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाता है। इस तरीका से आप एग्जाम में भी लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्या बच्चा समझ में आ रहा? एकदम ऑल ऑफ यू सभी को जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक करना बाबू, ज्यादा साथियों में शेयर करना। अब सर नेक्स्ट मंत्र तुम्हारा बाबू हम पढ़ने जा रहे हैं। तुम्हारा आज 3 मंत्र इस वीडियो सीरीज में हम कवर करेंगे और उसके बाद बाबू 5 मंत्र टोटल हम लिखाए ऑब्जेक्टिव में कि मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र कहा गया बाबू, उसमें 2 मंत्र हमने पढ़ाया और 1 मंत्र और पढ़ेंगे सर। उसके बाद 2 को जो आ जाएगा वो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारा पार्ट 2 वीडियो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी कुछ करवा देंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को घर आना नहीं है, ठीक है। चलिए सर अब नेक्स्ट वीडियो तुम्हारा इसका स्क्रीनशॉट सभी को कर लो। अब नेक्स्ट तुम्हारा बाबू मंत्र पे हम बात करने वाले, ठीक है। इस तरीका से वीडियो को ज्यादा शेयर करना, जैसा कि 2 नंबर मंत्र को पूरी अच्छा रूप से समझा संस्कृत का। अब बाबू हम जो बात करने वाले हैं वो 3रा नंबर श्लोक के बारे में, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका हिंदी अर्थ है, अनुवाद के बारे में बताएंगे और इस 3रा नंबर तुम्हारा बाबू श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें भी आप लोग समझिए, इसको भी देखिए किस तरीका से बताता है, ठीक है। आप लोग ने 2 को पूर्ण रूप से अच्छा तरीका समझा। अब 3रा नंबर पे बात करने वाले, 3रा नंबर मंत्र तुम्हारा क्या, ठीक है। आज तुम्हारा जो बात चलेगा बाबू इस वीडियो सीरीज में 3 ही मंत्र के बारे में हम चलेगा और 2 मंत्र आओ तुम्हारा रहेगा, वो 2 मंत्र अगला क्लास में अगला पार्ट 2 में आएगा वीडियो, ठीक है बाबू। उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव भी करवा दिया जाएगा, पूरा ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव उसमें करवा देंगे, ठीक है। तो अब बाबू 3रा नंबर मंत्र पर देखते हैं। आपने 2 मंत्र पूरा अच्छा रूप से समझा, अब 3रा नंबर मंत्र क्या कहता है समझेगा। तो 3 नंबर मंत्र क्या कहता है आप सभी विद्यार्थी देखेगा, बहुत ही एकदम इंटरेस्टेड तुम्हारा बाबू मंत्र, तुम्हारा ये श्लोक का ये पद है, तुम्हारा पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड है। जितना आप लोग पढ़िए, जिस बच्चा को कमजोर है वे बच्चा यदि इस रूप से लिख करके यदि घर में पढ़ेगा, याद कर लेगा तो एक बच्चा को एकदम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए सर 3 नंबर मंत्र क्या कहता है, तो देखो 3 नंबर मंत्र कहता है कि सत्यमेव जयते नानिर्तम, सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पदता वित्तो देयाना, ठीक है। 3 नंबर मंत्र कहता है तुम्हारा 3 नंबर श्लोक में कहता है कि सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पदता वित्तो देवयाना एना कर्मंत ईर्ष्यो हत्या कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, ठीक है। देखो इसका हम लिख भी दिया, तुम लोग को समझा रहे बता रहे हैं। 3 नंबर कहता है सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पदता वित्तो देवयाना एना कर्मंत ईर्ष्यो हत्या कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। 3 नंबर श्लोक आप समझिएगा, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब समझो। देखो लिख भी दिए यहाँ पे श्लोक और इसका शाब्दिक अर्थ को लिखा है, अब तुमको समझा रहे हैं। देखो कहता क्या है सर कि सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पदता वित्तो देवयाना एना कर्मंत ईर्ष्यो हत्या कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। इस मंत्र में कहा गया बाबू, समझ लो पहले ऐसे समझ लो कि जो लोग विद्वान लोग जो होते हैं, ठीक है, जो आदमी जो इस संसार में जीतना चाहता है वे हमेशा सत्य से ही जीतते हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है 3 नंबर श्लोक में कि सत्य में जयते नानिर्तम सत्येन पदता वित्तो देवयाना, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है एना कर्मंत ईर्ष्यो हत्या कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, ठीक है। इसका मतलब समझ लो पहले, इसका अर्थ क्या होता है, उसके बाद पूरा रूप से इसका तोड़ते हैं। तो देखो कहा गया क्या है, इसका अर्थ लिखेगा सभी को, देखो पहले अर्थ को पहले समझ लो उसके बाद समझेगा। तो पहले क्या कहता है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये 1 नंबर आपका ले जाएगा पहले एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्यमेव जयते नानिर्तम सत्येन पदता वित्तो देवयाना, ये श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है। तो पहला में तुम लोग को आंसर लगाना है कि प्रस्तुत श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया। इसका अर्थ यदि क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे लिखना आप लोग को वह बता दे रहे हैं। उसके बाद इसको पढ़ो, ऑटोमेटिक ये समझ में आएगा। उसके बाद हम भी समझाएंगे, पकाना नहीं। उसके बाद देखो मुंडकोपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से लिया गया है, ये चीज तो लिखा जाएगा, यस बाबू लिखा गया। उसमें बात देखो, उसके बाद फिर क्या कहता है इस मंत्र में, इस श्लोक में कहना क्या जाता है समझिएगा। तो कहता है
जिसमें जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। यानी सर इस मंत्र में तुम्हारा जीवन की कामना, इंसान को जीवन, जैसे इंसान के जीवन की कामना, यानी इंसान लोग कैसे अपना जीवन में कामना पाता है। कोई नौकरी लेता है, कोई भगवान की प्राप्ति करता है, तो कोई अच्छे ऑफिसर बनता है, कोई वीडियो बनता है, कोई सीईओ बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। इसमें जीवन की कामना कैसे प्राप्त करेगा इंसान लोग, इसी के बारे में इस मंत्र में बताया गया है। इसमें साफ कहा है सर कि जिसमें जीवन की कामनाओं तथा सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, और क्या बताएगा सुनेगा। कहता है सर इसमें साफ लिखा है कि सत्य की जीत होती है। यह सही बात है, होगा हमेशा जीत किसका होता है, तो सत्य की जीत होता है। हमेशा कभी भी असत्य की जीत नहीं होगा। होगा जीत बाबू सत्य का, लेकिन थोड़ा देर होगा, आपको समय लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस संसार में हमेशा सत्य की ही जीत होती है, लेकिन उसको जीतने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, उसको समय लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहता है सर सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार है होता है, जिससे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, और सत्य परम स्थान है। देखो सर, अब इसका सर अर्थ समझो, ई वाला लिखावट का ई वाला बारे में क्या कहता है, तो देखो बोलता क्या समझेगा। कहता है सर सत्य में जयते नानिर्तम। कहता है सर सत्य में मतलब होता है सत्य, क्या होता है, सत्य। सत्य की जीत होती है, जयते मतलब जीतना। ठीक है, कहता है सर सत्य में जयते नानिर्तम। नानिर्तम मतलब असत्य, समझो। कहता है सर नानिर्तम का मतलब क्या हुआ, असत्य। तो बोलता है सत्य में जयते नानिर्तम, हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। क्या इस संसार में असत्य की जीत होगा, होगा सत्य की जीत, लेकिन कुछ थोड़ा समय लगेगा। तो वही बोलता है सत्य में जयते नानिर्तम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, कभी असत्य की जीत नहीं होता। उसके बाद सर अगला लाइन में कहता है सत्येन पंथता विदितो देवयाना। सत्येन पंथता विदितो देवयाना। अब बाबू देखो, सत्येन पंथ, पंथ का मतलब होता है मार्ग। ठीक है, तो जो लोग विदितो देवयाना, ठीक है, देवयाना, जो लोग बाबू सत्य को मानता है, जो लोग सत्य के पंथ का मतलब होता है मार्ग, तो जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं वही विदितो देवयाना। वही बोलता है सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं। और सत्य से ही देवताओं का भी मार्ग विस्तार है। यानी सत्य को जो फॉलो करता है, जो आदमी सत्य को मानता है, जो आदमी सत्य से फॉलो करता है, वे लोगों को ही लिए बाबू। तो सत्य से ही देवता का भी मार्ग विस्तार है। वही लोग, वही इंसान देवताओं के पास पहुंचने के लिए, वही लोग को भगवान से मिलने के लिए, वही लोग को अच्छे आदमियों से मिलने के लिए यदि सत्य की प्राप्ति करेगा तो वही लोग का मार्ग विस्तार है। तो साफ बोला सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं। सत्य में जयते नानिर्तम, सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं। उसके बाद फिर कहता है सत्येन पतता विदितो देवयाना। ठीक है, उसके बाद कहता है कि सर देवताओं का, उसके बाद कहता है असत्य की नहीं, असत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार है। जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहता है वे लोग सत्य को पहले फॉलो करता है, तभी बोलता है सत्येन पतता विदितो देवयाना। यदि आपको भगवान की प्राप्ति करना है, आपके पास देवताओं के पास मिलना है, तो उसके लिए सत्य को मानना पड़ेगा और सत्य के पंथा यानी सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा। साफ बोलता है सर सत्य की जीत होती है और असत्य की नहीं। सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार है। यानी जो लोग देवता को प्राप्त करना चाहता है, जो लोग भगवान को प्राप्त करना चाहता है बाबू, वे लोग सत्य को फॉलो करता है। बात समझिएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पूछा गया कि किसकी संसार में जीत होती है, सत्य की असत्य की। तो आपको आंसर लगाना किसका होता है बाबू, तो सत्य की होती है। साफ बोला गया है कि सत्य में जयते नानिर्तम, हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। उसके बाद कहा गया सत्येन पंथता विदितो देवयानम, जो लोग देवताओं का मार्ग विस्तार है। ठीक है, सत्य से ही देवताओं का मार्ग विस्तार है। जो लोग देवता में हिलना चाहता है, जो लोग देवता को प्राप्त करना चाहता है, वे लोग सत्य को ही फॉलो करता है, नहीं तो ऐसे फॉलो करने वाला नहीं है। उसके बाद फिर अगला बात क्या कहता है सुनेगा, एना कर्मंत ईर्ष्य हप्त कामा, एना कर्मंत ईर्ष्य हप्त कामा यत्र तत्व सतस्य परम निधानम। ठीक है, तब फिर क्या बोलता है सर, जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं और सत्य परम स्थान है। और कहता सर एना कर्म ने ईर्ष्यो हप्त कामा, यानी बाबू इसी सत्य को फॉलो करके, जिसे ऋषिगण में क्या होता है, ऋषिगण मतलब बड़े बड़े आदमी भी इस चीज को फॉलो करके कामनाओं को पाना चाहता है, सत्य को फॉलो करके कामना को पाना चाहता है, अपने अपने जॉब को, अपने अपने नौकरियों को, अपना अपना लक्ष्य को पाना चाहता है, तो वे लोग सत्य को फॉलो करता है। वही बोलता है एना कर्मंत ईर्ष्यो हप्त कामा, यही चीज को ऋषि लोग भी, ऋषि बड़े बड़े लोग भी फॉलो करता है। उसके बाद फिर कहता है यत्र तत्व सतस्य परम निधानम, और सर और ऋषिगण भी कामनाओं को पाना चाहता है और सत्य परम स्थान है। और बताता है उन लोग ही बोलता है, इस श्लोक में बोलता है यदि सत्य ही परम स्थान है, यानी इस संसार का प्रथम स्थान जो तुम्हारा बाबू ये सत्य है। और जो लोग सत्य का पीछा नहीं रहेगा, जो लोग असत्य का फॉलो करेगा, वे कभी आप लोग बाबू, वे बड़े बड़े ऋषिगण बड़े बड़े कामनाओं को पार नहीं कर पाएगा, बड़े बड़े कामना को, मन कामना उसका पूरा नहीं होगा। वे सोचेगा हम भगवान से मिलेंगे, तो वैसे वैसे लोग
पहले सत्य को फॉलो करना पड़ेगा, असत्य से कभी लोग बाबू इसको साबित नहीं कर पाएगा। यही तुम्हारा श्लोक में कहा गया। एक बार फिर से देख लो, इसका अर्थ को एकदम समझो, एक एक चीज को सोचने की कोशिश करो। बोलता सर सत्य में जयते नानिर्तम, हमेशा सत्य की जीत होती है। नानिर्तम मतलब असत्य की जीत नहीं होती है। उसके बाद फिर क्या कहता है सर, सत्येन पंथा विततो देवानम, और सत्य से ही देवताओं लोग के पास जाने के लिए मार्ग विस्तार हुआ है। जो लोग सत्य को फॉलो करता है वही लोग देवता को भी प्राप्त करता है। उसके बाद कहता है एना कर्मंत ईर्ष्य हफ्ते कामा, क्या बोलता है, एना कर्मंत ईर्ष्य हफ्ते कामा, और इसी को फॉलो करके, इसी को बाबू पकड़ करके जो ऋषिगण लोग होते हैं वे लोग अपने अपने कामनाओं को पाना चाहता है। और बताता है यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, यत्र ततः सतस्य परम निधानम, और बाबू कहता है सत्य परम स्थान है इस संसार में। तो क्वेश्चन पूछेगा, पहला यहाँ से बनाना तुम लोग को है। क्वेश्चन पूछता है कि सर किसकी जीत होती है, तो पहला हम तुम लोग लगा देना किसका होता है बाबू, तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है सर, तो असत्य की जीत नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा किससे देवताओं का मार्ग विस्तार है सर, तो सत्य से बाबू तुम्हारा देवताओं का क्या है, मार्ग विस्तार है। और किससे बाबू फॉलो करके ऋषिगण लोग भी प्राप्त करना चाहता है, तो सत्य को प्राप्त करके ऋषिगण लोग जो तुम्हारा है कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बाबू इस संसार का परम स्थान क्या है, तो सत्य है। जो लोग सत्य विचार कराते हैं, जो लोग सत्य बोलते हैं, सत्यवाणी निकालते हैं, वे सभी लोग के बाबू भगवान जरूर मिलेंगे और वे सभी को कामनाओं का पूरा करेगा। तो क्या समझ में आया? कोई पूछ देगा क्वेश्चन कि सर बताओ कि सत्य में जयते नानितम सत्यन पंथा वित्तो देव्यानम एना कर्मंत ईर्ष्य हफ्ते कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, इसका शाब्दिक अर्थ बोलो। तो बोलना है सर ये प्रस्तुत श्लोक ठीक है, मुंडकोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से लिया गया, जिसे जीवन के कामनाओं और सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। इसमें साफ साफ बोलना है कि संसार में, इस जगत में हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। और इसी सत्य को प्राप्त करके देवताओं के लोग का भी मार्ग विस्तार है। यही सत्य में तुम्हारा देवता लोग का भी विस्तार मार्ग है, और जिससे ऋषि लोग भी इसी सत्य को फॉलो करके अपना अपना कामनाओं को पार करना चाहता है, और सत्य परम स्थान है। यही चीज को तुमको लिखना है बाबू, ठीक है। तो अब बाबू तुम लोग का हमने 3 श्लोक इस चैप्टर के माध्यम से हमने कंप्लीट करवा दिया बाबू। आप सभी विद्यार्थी के लिए 2 श्लोक और रहा है, वीडियो इसलिए ज्यादा वीडियो बड़ा होगा। इसके लिखते हुए बाबू हम लोग तुम्हारा बाबू पार्ट नंबर 2 के माध्यम से 2 श्लोक और रह गया, उस श्लोक को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आप सभी विद्यार्थियों ने यहाँ तक पढ़ा, कैसा क्लास लगा सर, आप सभी को पढ़कर सभी को कैसा लगा क्लास पढ़कर बाबू, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने बाबू मंगलम पाठ संस्कृत का क्लास 10वां विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे 24 में, उनके लिए बाबू हमने प्रथम चैप्टर का तुम लोग का स्टार्टिंग कर दिए। कैसा क्लास लगा जरूर तुम लोग बाबू कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोग का एक एक कमेंट बाबू और एक एक लाइक मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन करता है। तो इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कि संस्कृत का भी क्लास WMI से पर परवेश सर के माध्यम से स्टार्ट हुआ, उसमें मंगलम पाठ का निचोड़ दिए हैं बाबू, और पार्ट नंबर 2 के माध्यम से पूरी क्लास को, पूरा चैप्टर को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तुम्हारा 3 मंत्र हो चुका सर, तीनों मंत्र के बारे में एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं सर, फटाफट सभी को देख लीजिएगा। पहला मंत्र में तुम्हारा था हिरण्यमेन पात्रम सत्यस्मितम मुखम पुसन तत्वम पुसन पाविर्नु सत्य धर्म दृष्टि। इसमें सर बताया गया है कि सत्य का मुख जो है हिरण्यमेन पात्र, ठीक है। क्वेश्चन पूछा सत्य का मुख किसे ढका हुआ, तो सत्य का मुख तुम्हारा हिरण्यमेन पात्र से ढका हुआ, यानी सोने का बर्तन से ढका हुआ। इसमें विनती करता है प्रभु सत्य का मुख क्या करो, सत्य का मुख जो पात्र से ढका हुआ उसे हटा दिए, ताकि हम लोग भी क्या करें, सत्य को प्राप्ति करें। ये तुम्हारा पहला नंबर श्लोक में था सर। दूसरा नंबर श्लोक में था तुम्हारा अनोर्नयान महतोमयान आत्मा से जंतो निर्हृति गयाम, और कहता है सर अनोर्नयान, अनु से भी छोटा, अनु छोटा से छोटा और बड़ा से भी बड़ा, क्या समझिएगा, आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सभी जीव जंतुओं के हृदय गुफी में निवास करता है। और तम कर्तु प्रसयति विश्व को धातु प्रसादन में ही मात्मना, ठीक है। और बाबू इससे कुछ तुच्छ बुद्धि वाले लोग आत्मा के बारे में निराश होकर के, ठीक है, वे निराश हो जाते हैं। उसके बाद 3 नंबर श्लोक तुम्हारा था कि सत्य में जयते नानिर्तम, सत्य में जयते नानिर्तम सत्यन पत्ता वित्तो देव्यानाम एना कर्मंत ईर्ष्य हफ्ते कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम, ठीक है। उसके बाद कहता है सत्य में जयते नानिर्तम, हमेशा इस संसार में सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होते। और इसी से देवताओं लोग का भी मार्ग क्या है, विस्तार होया हुआ, सत्यन पत्ता वित्तो देव्यानाम, ठीक है। और सत्य को ही फॉलो करके क्या देवता लोग का मार्ग विस्तार है, और इसी को फॉलो करके ऋषि लोग भी अपने कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है, और सत्य का प्रथम स्थान बनाया गया है। तो बाबू हम 3 श्लोक किए आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने इस वीडियो में। कैसा मेरा क्लास लगा आज के साथियों, आप सभी को बाबू इसको नोट कर लो बाबू, स्क्रीनशॉट कर लो, इससे बाबू तुम्हारा ज्यादा डिटेल बाबू कंटेंट आप तुम लोगों को कहीं नहीं मिलने वाला है। इसको नोट करके आप सभी विद्यार्थी याद कर जाते हो बाबू, तो बहुत अच्छा कर पाओगे। लिखने का भी तरीका इसमें डाल दिया गया। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं बाबू पार्ट 1 वीडियो मेरा समझ में आया। पार्ट 2 वीडियो में 2 मंत्र और पढ़ेंगे बाबू, उसमें पूरा क्लियर कर देंगे आप सभी विद्यार्थियों के लिए। प्रथम चैप्टर मंगलम समझ में आया, उसके बाद बाबू तुम्हारा ऑब्जेक्टिव करवा देंगे इसी चैनल पर, बकाना नहीं, एक एक चीज का तैयारी करवाते हैं हम सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो जो भी साथी न्यू देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, इसे
दोस्त से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब कर लो। तो आज तक तुम्हारा बाबू यहीं तक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।